हाय 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 हाय। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दो यार, क्या सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग यार, अस्सलाम वालेकुम सभी को। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यार आज कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं भी सब टीचर से बात कर रहा था और अभी आपको मिलाऊंगा, है ना। हमारे बहुत सारे सितारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप सभी से मैं उनको मिलवाना चाहूंगा, बट उसके पहले कुछ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि जब पीडब्ल्यू स्टार्ट हुआ था तो मतलब जब मैं भी पहली पहली बार आया था, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, अगर मेरे से कोई बोलता कि यार ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन आईआईटी की तैयारी कर ले, या फिर ऑनलाइन क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर ले, या फिर नीट की तैयारी कर ले, एमबीए की तैयारी कर ले, यूपीएससी की तैयारी कर ले, तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। बट क्योंकि अब मेरे को पीडब्ल्यू में लगभग लगभग 3 साल होने वाला है, और आज मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, बातें करता हूं, तो हम लोग जिक्र करते हैं हमारे पुराने चीजों की। जब हम लोग कोचिंग जाया करते थे, तो ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बहुत ज्यादा फीस हुआ करती थी। कहीं पे 2 लाख रुपए, कहीं पे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फीस लग रही है, और मैं भी कहीं ना कहीं उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू ने हमेशा बच्चों का, हमेशा हर कदम पे ध्यान रखा है, और आज उसी के लिए मैं आया हूं आपके लिए। शायद आप समझ भी गए होंगे, आपको यहां पे दिख रहा होगा जेके बोस वाला। क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा अपनी स्टोरी को कि पहले बहुत ज्यादा फीस होती थी। अगर आपको एजुकेशन लेना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। घर वाले पता नहीं कहां कहां से वो पैसे लाते थे, काफी मेहनत करते थे, लेकिन उसके बाद ये भी श्योरिटी नहीं होती थी कि यार आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, पर उसके बाद पीडब्ल्यू आया, और पीडब्ल्यू का हमेशा से स्टार्टिंग से सिर्फ एक विजन था, और आज भी सिर्फ एक विजन है, अफोर्डेबिलिटी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसी को देखते हुए हम लोगों ने काफी काफी सारे बैचेस लॉन्च करे, नीट के बैचेस लॉन्च करे, जेई के बैचेस लॉन्च करे, क्लास 10th पढ़ाई, क्लास 9th पढ़ाई, क्लास 8th पढ़ाई, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम और फेस करने को हम लोग, एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी, दैट वाज कि यार अब जैसे मैं आप लोग को शायद उड़ान बैच में पढ़ाता हूं, तो वहां पे उड़ान बैच में भारत देश भर से, कोने कोने से, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, हर जगह से बच्चा हमारे साथ पढ़ता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है सिलेबस डिफरेंस में। अगर मैं बात करूं, एमपी बोर्ड का सिलेबस हल्का सा डिफरेंस होता है सीबीएसई से। अगर मैं बात करूं, झारखंड का सिलेबस हल्का सा अलग होता है अपने सीबीएसई से। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आईसीएसई का सिलेबस हल्का सा डिफरेंट होता है सीबीएसई से। तो एक प्रॉब्लम फेस करी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस की कि यार जो बच्चा पर्टिकुलर किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में अपीयर करने जा रहा है, तो वो शायद सीबीएसई नहीं पढ़ना चाहता, वो स्पेसिफिकली अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। और आज उसी के लिए हम लोग आए हैं, और मैं आप लोग को आपके धुरंधर फैकल्टी से मिलवाना चाहूंगा, जल्दी उन्हीं से बात करेंगे। बट उसके पहले मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, उमर प्लीज आइए, आपसे बात करते हैं। सजाद आप भी आ जाओ। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स वाला के बैचेस से पढ़े हैं, और आज दोनों बहुत 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 रेपुटेटेड कॉलेजेस में हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों लॉन्च करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जेके बोस वाला यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जेके बोस बोर्ड्स की तैयारी करवाई जाएगी। बट उसके पहले आप लोग प्लीज मुझे ये बताओ कि जैसे मैं तो कभी कश्मीर गया नहीं, मैं बच्चों से मिला नहीं, आप लोग ज्यादा समझते हो कि वहां के बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी आप मुझे बता भी रहे थे, तो प्लीज आप बताइए। प्रॉब्लम फेस ज़्यादा होती है कि जो मैंने की थी कि मुझे थोड़ी बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो उस टाइम जो मेरे बैचमेट्स थे वो फिर ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर पाती थी उस टाइम। तो मैं फिर मतलब जब मैं घर वापस आता तो मैं फिर रोता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत था, घर वालों को भी दिखाना था कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उस टाइम फिर अंदर से यही होता था कि जो मेरा सपना था कि बोर्ड में 90% लाना, 95% लाना, वो मैं नहीं ला सकता हूँ। वो फिर मैं नहीं ला सकता हूँ, तो फिर मतलब अंदर से फिर गिल्ट फील होता था। तो अब पीडब्ल्यू ला रहा है जेके बोस वाला, जिसकी वजह से हमारे पास जैसे मुझ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कश्मीर में, तो कर सकते हैं, वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड में। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने खुद फेस किया कि अगर बच्चे को मतलब एक स्टूडेंट को पहले ही पता चलेगा कि मुझे 9th में ही उसको एक फाउंडेशन मिलेगा कि मुझे नीट करना है, उसके रिलेटेड मुझे ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, तो वो अगर मुझे उस टाइम मिला होता तो मैं आज एक अच्छे कॉलेज में होता, इनफैक्ट एम्स भी मिल सकता था। क्या बात है, आप अभी बहुत अच्छे कॉलेज में हो यार।
मतलब इनफैक्ट और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। हाँ, तो बेसिकली उमर ये कहना चाह रहा है कि यार 9-10 से अगर आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, एक प्रॉपर एजुकेशन मिले, टीचर्स आपका हैंड होल्डिंग करें कि यार ये चीजें होती हैं, तो शायद आप और बेहतर कर पाओगे आपके 12th के बाद नीट एग्जाम्स में, जे एग्जाम्स में, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम जो आप लोगों ने फेस करा वो ये था कि कंफ्यूजन था कि आगे क्या करना है लाइफ में, वो पता ही नहीं रहता था। ठीक है सजाद, आप बताओ प्लीज कुछ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सॉरी। सो एक्चुअली मेरी दीदी MBBS कर रही है अभी, सो गाइडेंस थी मेरे पास। मुझे 9th से ही पता था कि मुझे नीट देना है, लेकिन क्या है कि मैंने साइंस और मैथ्स पढ़ा था, जो बोर्ड का सिलेबस है ये ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। एग्ज़ाम के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती थी इसको लेके, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत वास्ट है, सोशल साइंस है, उर्दू है, उर्दू में बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब सब कुछ रटना पड़ता है। जब हम पहले दिन से ना पढ़े, समझ के ना पढ़े, तो सब कुछ रटना पड़ता है। लाइक शायरी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो हम लास्ट में वो तशरीह रट लेते हैं फिर। सो उसके लिए अगर होता उस टाइम पे कुछ, तो कुछ बेटर कर पाता मैं। मतलब लिटरेचर का भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जो जिसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है हमें अभी। ठीक है, हम सभी नीट और JEE के पीछे भाग रहे हैं, सो एक्सपोजर मिलना चाहिए। लिटरेचर भी एक वास्ट फील्ड है, या SST वहाँ की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, अभी सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ ही जा रहे हैं। सो गाइडेंस मिलनी चाहिए बच्चों को कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उससे बहुत जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगा, कंपटीशन भी इन फील्ड्स में बहुत कम हो सकती है। ठीक है। वहां पे वैसे कैसी पढ़ाई होती है कश्मीर में, जम्मू में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में कैसे पढ़ाई होती है? सर आप लोग कुछ ऑफलाइन में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो हमारे जैसे मतलब मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते वो सब कुछ। ठीक सो है। फिजिक्स वाला ऑलरेडी फ्री प्लेटफॉर्म लेकर आया है, उसकी वजह से माशाल्लाह अच्छी जगह पे हैं हम। काफी अच्छी जगह Thank पे यार, you, बहुत physics अच्छा कर रहे हो यार। तो बेसिकली जो आपके मेंटर्स बता रहे हैं, जो आपके सीनियर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि यार काफी ज्यादा स्कैटर्ड कंटेंट था ऑनलाइन में पहले, है ना? आपको ये मतलब कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। और मेरी खुद की एक्सपीरियंस ये कहती है कि अगर बच्चे को मतलब एक ऐसा टीचर मिलेगा ना जो उसको अच्छे से समझाएगा, मुझे मतलब जैसे बच्चा रटता है ना तो एग्जाम में फिर वो भूल जाता है, जैसे अगर बच्चे को पहले ही कॉन्सेप्ट मिलेगा वो उसको फिर अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है एग्जाम में। ठीक है। और अच्छे मार्क्स ला सकता CBSE है। और JK बोर्ड जो है इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, कई जगह पे सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन जो है उसमें डिफरेंस है कैसे। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर सब्जेक्टिव पे आना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है। तो सिलेबस के बीच में काफी डिफरेंस है सीबीएसई और जेके बोर्ड वाले में। तो बेसिकली आप लोग को स्पेसिफिकली अगर हम लोग जेके बोर्ड की तैयारी करवाएं तो शायद ये लोग ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, और स्टार्टिंग से ही करियर गाइडेंस भी मिलेगी, ना सिर्फ बोर्ड्स के लिए और नीट के भी लिए, IIT के लिए भी, मतलब सर कॉन्फिडेंस मिलती है जब आपके बोर्ड में रिजल्ट्स अच्छे हो, तो कॉन्फिडेंस मिलती है, पेरेंट्स आप पे भरोसा करने लगते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, और मेन बात है ना कि अगर आपको एक ऐसा टीचर मिल जाए, जो आपकी हैंड होल्डिंग करे, आपको डेली क्लास में आके कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही रहा है पर आपको जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ सिखा रहा है, तो शायद आप बेहतर अपने करियर में डिसीजंस ले पाएंगे। पर इसी के साथ मेंटर से तो बात करेंगे, आपके सीनियर से बात करेंगे, बट मैं जल्दी से अपने फैकल्टीज को भी बुलाना चाहूंगा जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बैच का नाम जो है वो थोड़ी देर में रिवील करूंगा, बट मैं इन सबको कोहिनूर कहना चाहूंगा। मैंने कुछ फैकल्टीज के लेक्चर देखे एंड मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले वी हैव द अमेजिंग दाऊद सर फॉर बायोलॉजी। तो प्लीज सर, प्लीज आइए। सर का एक शायद सॉन्ग भी है, प्लीज क्या आप टीम प्ले कर सकती है वो सॉन्ग के साथ? तो वी हैव दाऊद सर फॉर बायोलॉजी। क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मैं कहता हूं आखिर इस 15 फेब का। थैंक यू सो मच। तो सर मैंने आपके ऑनलाइन में लेक्चर्स देखे जी एंड बच्चे काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं आपके लेक्चर्स के नीचे, काफी एनर्जी रहती है, काफी मोटिवेटेड रखते हैं आप बच्चों को अपनी क्लास के लिए। मतलब ऑनलाइन में सर मेन क्या होता है, बच्चे को एक कनेक्टिविटी इशू थोड़ा फील होता है कि जैसे मेरे साथ भी जब बच्चे मुझे ऑफलाइन में मिलते हैं ना, तो सबसे अच्छा कमेंट जो मेरे लिए वो आके बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आपके साथ लगता ही नहीं है कि आप हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऐसा लगता है आप हमें बाहर हमारे बगल में बैठ के पढ़ा रहे हो। तो मैंने आपके लेक्चर में वो सेम चीज फील करी, महसूस करी। तो ये आप कैसे कर पाते हैं, प्लीज बताइए। सर जो एनर्जी है तो
मतलब मैं अब क्या बताऊं, मैंने बहुत बार ये ऑफलाइन क्लास में स्टोरी बताई है, बिकॉज पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो जब पहला साल था तब से मैंने आज तक जितने भी मैंने बैच छोड़े हैं, हर क्लास में मैंने स्टोरी बताई है। तो मेरे लिए मोटिवेशन आज कोई बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज सर मैंने पहले से ही कुछ ऐसे फेजेस देखे हैं। 3 पेरेंट्स ऐसे मेरे साथ मिले हैं कि जिनकी ऐसी स्टोरी थी जिन्हें मेरी ज़िंदगी बदल दी है, जिन्हें मेरे दिमाग का नक्शा बदल के रखा है, जिन्होंने मेरे टीचिंग करियर को जो है ना एक बहुत बड़े ऊंचाई पे लेके हो गए हैं। तो पहला ऐसा पेरेंट था जिसने मुझे टीचिंग के लिए माइल किया सर। पहला ऐसा पेरेंट था जिसने मुझे टीचिंग के लिए माइल किया। क्लास 11th में मैं खुद पढ़ता था, तो कोचिंग जब ऑफलाइन जाते थे, टाटा गाड़ी में एक पेरेंट, फीमेल पेरेंट, किसी बच्चे की माँ थी। तो बात हुई, तो फाइनली मैंने उससे कहा कहाँ जा रहे हैं, तो और लास्ट पे उसने बताया कि मैं अपना गोल्ड जो है मेरे पास, जो सोना है मेरे पास, मैं वो बेचने जा रही हूँ। तो मैंने उनको बाद में इंसिस्ट किया, ऐसा क्यों? बोला कि मेरे बच्चे के खर्चात हैं, उसकी पढ़ाई है, उसका फीस है, हॉस्टल्स है, बाकी हैं, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने अपने आप को जो है ना बहुत अंदर से मुझे बहुत रिग्रेट हो गया, यार क्या हो रहा है समाज में, मतलब अब क्या सोल्यूशन क्या है इसका। उस वक्त मैंने जो खुद डॉक्टर बनने का सपना था वो उसी वक्त चेंज हो गया। नहीं भाई, नाउ आई हैव टू बी ए टीचर। मुझे इन बच्चों की, जिन बच्चों को आज फीस नहीं वक्त पे मिल रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। शायद वही लम्हा था, वही टाइम था जिसने मुझे खड़ा किया स्टेजिंग के लिए। और सर और भी 1-2 मतलब इंसिडेंट्स रिसेंटली हुए कि 2 साल पहले एक पेरेंट के साथ में गया था हॉस्टल। तो उसने बताया था मेरे साथ रिलेटिव्स में है, उसने बताया था मेरे साथ हॉस्टल आ जाओ, उसको अपने बच्चे को जो है ना हॉस्टल कराना था। तो मैं चला गया साथ हॉस्टल, तो उसका बच्चा भी था सर। और फाइनली क्या हुआ वहाँ पे कि हॉस्टल वाले ने सर कुछ रेट्स बताई कि जिसकी वजह से बच्चा अपने पापा की ओर देख रहा था और अपने पापा को उसने बोला, पापा आप कहाँ इतना अफोर्ड कर सकते हो। तो दैट वाज मतलब सर रोना आता है वो स्टोरी जब मुझे याद आती है। तो उस वक्त उस पापा ने अपने बच्चे से कहा था, बेटा कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी किडनी क्यों ना भेजनी पड़े, आपकी पढ़ाई के साथ कभी सफर होने नहीं दूंगा, आपकी कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा आपकी पढ़ाई के रिलेटेड। तो वो एक और ऐसी स्टोरी थी। उस रात सर मैं सोया नहीं हूँ, लिटरली उस रात में सोया नहीं हूँ। यार कितना पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है सर। रिसेंटली मतलब एक और मैं आपको ये स्टोरी बताऊं कि जो हुआ था, एक मेल पेरेंट है सर, पापा है कि, तो मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा था कि एक पेरेंट मेरे पास आया मिलने बैच के बीच में, बोला कि ये है मेरी बेटी, तो प्लीज़ या हवाले आपके, इसको पढ़ाइए, अच्छे से गाइडेंस करें। मैं आमतौर हर एक पेरेंट तो बोलता है गाइडेंस कर, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैच के अंदर इसको जाने दीजिए। तो फिर पेरेंट अलग से जब सर मुझे मिला ना, तो पेरेंट ने बताया कि मैं CLD पेशेंट हूँ, यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है मुझे। फीमेल पेरेंट बोला कि CLD पेशेंट हूँ, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है मुझे, और इस बच्ची का जो है ना वो बाप नहीं है, मैं ही कमाती हूँ वगैरह हूँ, मैं दर्जी का काम करती हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है जब मेरी बेटी मुझसे जो है ना पैसे मांगती है, मैं अपनी दवाई कम करती हूँ, नहीं लेती हूँ, और अपने इस बच्चे के जो है ना वो फीस बाकी या जो खर्चे हैं वो बराबर करती हूँ, दवाई कभी अपनी बंद करती हूँ। तो सर मतलब उस नक्शे ने जो है ना मुझे आज तक वो अंदर हो रहा है, यार मैंने शायद आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, खासकर अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। मुझे जो करना था, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले ने बनाया था, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद मैं कहता हूँ कि शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे बनाया है कि आज शायद वक्त आ गया है कि मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए रेडी हो गया। तो थैंक यू सो मच PW फैमिली कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से शायद मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ इंशाल्लाह कर सकता हूँ आइंदा। नहीं सर, मेरे को इससे एक अपनी कहानी याद आ गई। मैं शायद ऑनलाइन में पहली बार शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यार हमारे माँ बाप हमारे एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब शायद वो अपनी हर एक चीज साइड रख देते हैं हमको पढ़ाने के लिए। सर बता रहे थे एक पेरेंट्स ने गोल्ड बेचा। मुझे याद है जब मैं क्लास 12वीं में आया था तो एक कोचिंग थी वहां पर, ऑफलाइन कोचिंग थी, और वहां पे काफी ज्यादा फीस थी, और हमारे थोड़े घर की स्थिति उस समय काफी इतनी अच्छी नहीं थी, और 70-80 हज़ार कुछ फीस थी। और स्टार्टिंग में आपको एक अमाउंट देना होता है ना कि आपका एडमिशन हो जाए। तो 25,000 रुपये वो अमाउंट था। तो मैं कोचिंग गया, उन्होंने बोला 25,000 रुपये। अब मैं ऐसा हो गया कि ये कैसे देंगे मेरे मम्मी पापा, वो उनके पास थे नहीं। तो मम्मी ने अपनी एक फ्रेंड से, मतलब मम्मी मेरी देख रही होंगी तो शायद मुझे डांटेंगे इस बात के लिए, पर मेरी मम्मी ने एक फ्रेंड से उधार लिया था और मेरे को कोचिंग में दाखिला करवाया था। तो डेफिनेटली मतलब PW को और अलग सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए कि यार आज आप लोग को ना बहुत बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए।
फिजिक्स वाला की वजह से, अलग सर की वजह से आज हम लोग बहुत मिनिमल कॉस्ट में और समटाइम्स आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम लोग फ्री बैच निकाल रहे हैं, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ टीचर काम करता हूं, मेरे को ऑफलाइन टीचर्स पेरेंट्स मिलते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन से हो जाएगा क्या, ये 4,000 रुपए में मतलब सही में पढ़ाएंगे अच्छे से, कैसे टीचर्स मिलेंगे, क्या होंगे। बट मैं उनको बोलता हूं कि आप मेरे पर विश्वास रखें, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में टीम के साथ काम करता हूं, आपके साथ ये लोग एक चीज गलत नहीं होने देते। और जेन्युइनली आज भी हर एक बंदा पीडब्ल्यू में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सोचता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अमेजिंग चीज है फिजिक्स वाला की। तो थैंक यू सो मच सर आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड अब मैं बुलाना चाहूंगा, अब मैं बुलाना चाहूंगा विशाल सर को। विशाल सर विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री। सर प्लीज आइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आपने क्यों पढ़ाना स्टार्ट करा, सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे। सर मेरा जो मोटिवेशन है पढ़ाने का, तो वो तो मैं अपने टीचर से ही सीखा था। मैं मास्टर्स कर रहा था, तो जब मास्टर्स कर रहा था तो कोई मैं कोचिंग करने के चला गया था, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि टीचिंग भी एक प्रोफेशन हो सकता है और अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, तो वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं एक ऐसे एरिया से आता हूँ, डोडा नाम है वहाँ का, तो वहाँ थोड़ा बैकवर्ड एरिया है वो, मतलब डोडा, भद्रवा, पाडर की बात करें, रामबन की बात करें, तो कोई बात नहीं, हाँ, बनिहाल की बात करें, तो वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत बैकवर्ड एरिया है। वहाँ आज भी बच्चों को 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है सर। अगर स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ बेसिक जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत देर से ये ऑनलाइन ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो सिर्फ जम्मू कश्मीर को बोर्ड को फोकस करे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सोच सकता है, वो है पीडब्ल्यू। और आज जेके बोस वाला जो लॉन्च हो रहा है सर, ये आई थिंक कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत खुश आज होंगे। तो ये सर यही रहे। थैंक यू सो मच। तो लेट्स वेलकम महराज सर फॉर मैथ्स नाउ। थैंक यू सर। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, पहले फिजिक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। शाहिद सर प्लीज आइए। शाहिद सर विल बी टेकिंग योर फिजिक्स, ठीक है। हाय सर, हाय हाय हाय। प्लीज सर आप बताइए फिजिक्स आप कैसे आसान बनाएंगे क्लास 10th जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए। तो सर हमें पता ही है कि हमारा बोस जो है जेके बोस बोर्ड है, तो उसका सिलेबस पूरा डिफरेंट है सीबीएसई से और बाकी स्टेट बोर्ड से। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूरा पहले डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर किसी क्वेश्चन, हर किसी टॉपिक को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपना सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने रखें और आपको समझाएं अच्छे से। क्योंकि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन कोई भी जा रहा है, कोई भी कंटेंट ले रहा है और वहाँ से पढ़ाई करने की कोशिश करता है, जबकि वहाँ का कंटेंट मिक्सड रहता है। और हम प्रिसाइजली जेके बोस टारगेट करेंगे इस वक्त, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं जेके बोस का, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हमारा फिजिक्स और आपके डाउट्स फिजिक्स के बारे में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मोटिवेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हमारे दाऊद सर ने। यही कंडीशंस हर किसी जगह है, हमारे फार फ्लंग्स एरिया का वगैरह। मैं आता हूँ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, जिसका नाम बांडीपोरा है, और हमने देखा है, हमने पढ़ाया है बच्चों को वहाँ पे जो बहुत दूर से आते थे, इकोनॉमिकली बहुत वीक थे और वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसे ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह जो भी है वो एफोर्ड नहीं कर पाते। जबकि ऐसे स्टूडेंट्स भी है, मैंने देखे हैं, मैंने पढ़ाए हैं, जिनके पास बुक्स भी नहीं है, उनके पास नोट्स की तो बात ही नहीं। तो उनके लिए क्या है, हमारा कंटेंट रहेगा, प्रिसाइज कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। हर किसी फैमिली में आज तो सर मोबाइल तो रहता ही रहता है, अगर हर किसी के पास नहीं है, अगर गरीब से गरीब तर भी होगा, एक फोन तो मिलने ही वाला है, यूट्यूब तो उसमें होगा ही होगा। तो आपको हमारा कंटेंट फ्री में मिलेगा। तो आप कोशिश करिए हमारे साथ जुड़ने की, फिजिक्स वाला की टीम के साथ, तो आपको हम कोहिनूर बना के छोड़ेंगे। नहीं सर, बिल्कुल जोड़ेंगे, और बच्चे पीडब्ल्यू पर बहुत भरोसा करते हैं। जी जी, वो तो है सर, वो तो है। जितना प्यार फिजिक्स वालों को हर एक कैटेगरी में मिला है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बहुत भरपूर प्यार मिलेगा। कल मैं बच्चों की कमेंट्स भी रीड कर रहा था, तो काफी एक्साइटेड होंगे बच्चे। बट सर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अब सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं। क्या 1.5-2 महीने में आप इनको 95% तक लेकर जा पाएंगे? हम पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा कंटेंट बनाए। अगर कोई बच्चा ना उम्मीद है,
वो ना उम्मीदी छोड़ दें अभी के अभी, क्योंकि हम आए हैं ऐसा कंटेंट लेके जो प्रिसाइजली बोर्ड जेके बोस के साथ मैच करता है, अलाइन करेगा। अलाइन करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा है, वो ये उम्मीद रखें कि हम बहुत टॉप तक जा सकते हैं, टच कर सकते हैं टॉप को, और जो टॉपर है वो तो टॉपर ऑलरेडी है ही, और हम उनको नाउम्मीदी नहीं दे रहे हैं। हम उन बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को उम्मीद दे रहे हैं कि आप ऊपर आ सकते हैं, और आप सही में आ सकते हैं। देखो मेरे को ना सच में लगता है कि जो अच्छा बच्चा होता है वो तो पढ़ाई कर लेता है, पर उन बच्चों को पढ़ाने में और उन बच्चों को जिनके 40 मार्क्स आते हैं उनको 40 से 80 ले जाने में जो मजा आता है ना सर, वो जी। फीलिंग अलग है सर। जी तो बहुत 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 अलग फीलिंग होती है। हमने बच्चों को पढ़ाया है जो बहुत नीचे थे, जिनको क्वेश्चन समझ भी नहीं आता था। जब वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको समझने में दिक्कत आती है। हमने उनको पढ़ाया है, समझते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज की तो बात ही नहीं। अब ऐसा कंटेंट बनाया है हमने कि अब स्टूडेंट भी हमारे साथ अलाइन कर रहा है, मैच हो रही है हमारी जो लेवल। तो हम आ रहे हैं अपने हाँ, बच्चों बिल्कुल, के लिए, भरोसा जेके रखिए बोस आप। वालों के बोर्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ठीक है, नाउ वी हैव तो भाई पीसीएम तो हो गया आपका, साइंस तो इज टेकन केयर। ठीक है, नाउ वी हैव मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने से करीब भी आइए। मेहराज सर फॉर मैथमेटिक्स। हाय सर, हाय सर, हाय सर। प्लीज बताइए कि मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कैसे आप बच्चों की मदद करेंगे, कैसे आप उनको ये फील कराएंगे कि मैथ्स बहुत इजी होती है? ये जो मैं अपना माइक टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं होल्ड कर लूं? मेरे 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अपने इस, जैसे कि अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आई कम फ्रॉम श्रीनगर। हाँ बोलो। मैं श्रीनगर से आता हूं मैं श्रीनगर से आता हूं। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे बात करूं, सबसे पहले मैंने बीएससी क्लासेस से स्टार्ट किया था। अब जो ही मैंने जब बीएससी क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट किया, आई क्विकली रियलाइज कि अब बीएससी में भी बच्चा आ रहा है तो स्टिल उसको डिफिकल्टी फेस हो रही है मैथमेटिक्स में। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे कश्मीर में इस वक्त बच्चे बहुत कम मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या, आई स्विच टू 12th। अब 12th में भी मुझे लगा कि बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। अब इसके बाद लास्ट 3 ईयर से मैं क्या कर रहा हूँ कि आई हैव स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द फाउंडेशन क्लासेस। अब जब मैंने फाउंडेशन क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मुझे सर रियलाइज हुआ कि जो फाउंडेशन में बच्चा है उसको मैथमेटिक्स से वो भागता है, मैथमेटिक्स से उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करवाते। वो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है कि उसको मैथमेटिक्स फोबिया हो जाता है। अब वो जब भी वो मैथ की इक्वेशन देखता है तो उसको डरावने सपने आते हैं, एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो सो लास्ट 3 ईयर से मैं स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड हूँ फॉर द फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है सर, उन बच्चों को कैसे केटर करेंगे जो मैथ से भागते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनसे बनेगा ही नहीं? जैसे मतलब 2 प्रॉब्लम्स होती है ना, एक हाँ। तो होता है कि करने के बाद आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा बन जाएगा, हाँ। ठीक है कर लेंगे, बट एक बच्चा होता है जो भगता है, जो करता ही नहीं है, सोचता है कि मुझसे मैथ्स बनेगा ही नहीं। सबसे पहले देखो, अगर आप देखोगे, मैं आपको एक जैसे कि एक टीचर को पहले पता होना चाहिए, अगर आजकल के दौर में किसी को टीचर बनना है, ही शुड नो हाउ अ चिल्ड्रन थिंक्स, कि चिल्ड्रन की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको 1 घंटे का 60 मिनट का एक लेक्चर दूंगा, ठीक, मैं आपको बोलूंगा देखो ये ऑब्वियसली अटेंशन स्पैन कम है, यू वोंट बी एबल टू सी इट। अगर मैं आपको अब एक चीज करूं कि मैं आपको 1-1 मिनट की 60 रिले भेजूं, हर कोई बच्चा 60 रिले देखेगा। बिल्कुल देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि जो इसके पीछे ये दिमाग है, जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया, दे नो हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। उनको पता है कि जो ह्यूमन माइंड है ये काम कैसे करता है। तो इसीलिए कि अगर हम देखेंगे कि लर्निंग में टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम काइजन प्रिंसिपल बोलते हैं। काइजन प्रिंसिपल भी स्पेनिश में बोलते हैं, और या जापान के हिसाब से हम बोलते हैं उसको टिकी टाका। अब टिकी टाका मैं अपनी टीचिंग में वही यूज करता हूँ। सपोज अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक बड़ा है, तो इसके छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं कैसे बांटूं। अब जब छोटे टॉपिक, मान लो एक प्रॉब्लम है टाइप 1 की प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चंस करवाए, फिर बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए। अब जब बच्चों से क्वेश्चंस होते हैं तो उसको क्या, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब जब जो ही मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और बच्चे को जो ये प्रॉब्लम्स है उसको ये आने होना स्टार्ट हो गया, तो बच्चा फिर एंजॉय करता है मैथमेटिक्स को। क्योंकि अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को तो डिग्रेड नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन बच्चा खुद करता है तो अलग कॉन्फिडेंस आता है।
केमिस्ट्री पढ़े या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़े, लेकिन जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन खुद होगा तो फीलिंग अलग आ जाती है, नहीं सर, एकदम एकदम अलग फीलिंग आ जाती है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। ठीक है, तो महराज सर विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स इन जेके बोस वाला यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखो यार सिर्फ 2 महीने बचे हैं, प्लीज डिमोटिवेटेड मत रहो, प्लीज ये मत सोचो कि यार अब इतने से कम टाइम में इतने सारे मार्क्स कैसे लेकर आ पाऊंगा, इतना सारा सिलेबस बचा है, पूरा एसएसटी करना है, पूरा साइंस करना है, पूरा मैथ्स करना है। आप लोग बस अपने टीचर पर भरोसा रखो, और मैं यही सीखा हूं यार ऑनलाइन में कि प्लीज आप अपने टीचर पर भरोसा रखें, जो वो कह रहा है, जैसा वो कह रहा है, जब वो कह रहा है, बस आप वो फॉलो करें। ठीक है, एंड मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर अभी तक भी आपने अपने बुक्स को टच तक नहीं करा है, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, अगर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आप जेन्युइनली 95% मार्क्स या फिर 90%, 85% जो भी आप लाना चाहते हैं, अगर आप सही में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे आज से भी, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ मूव टू मन्नान सर। मन्नान सर विल बी टेकिंग योर उर्दू। हेलो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज बताइए, जैसे बच्चे यूजुअली जो लिटरेचर मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, जी। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, लास्ट में ही पढ़ते हैं। जी। ठीक है, तो अब तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं, हाँ। कैसे प्रिपेयर करवाओगे सर इनको उर्दू के लिए? मैं इतनी ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू के मुतल्लिक जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो बदल जाएगा मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आपका, क्योंकि मैं एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है उर्दू, मैं खुद भी शायरी करता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, और उर्दू के बारे में जो एक पर्सपेक्टिव बन गया है ना मार्केट में कि घिसा पिटा सब्जेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फोकस हमारा सिर्फ कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पे है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। सही बात है। तो मुझे लगता है उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स के दुख का मदावा है, यानी स्टूडेंट्स के दुख का मरहम है। आप जब शायर की किसी गज़ल में को पढ़ते हैं और उसका शेर समझते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसने तो मेरे दिल की बात कही है। सही बात, आप समझ रहे हैं, बस वो है कि पर्सपेक्टिव ऐसा दिया नहीं गया है कभी। और जैसे गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि परतवे खूर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। तो उर्दू की जो अच्छी बात यह है ना, ये ऐसी ज़बान है जो कान को तो भली मालूम होती है, मगर आज के दौर में इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये जो शेर मैंने गालिब का पढ़ा, सुनने में सबको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोग हैं जिसको समझ सकते हैं, कितने लोग हैं जो इस शेर को समझ पाए। ठीक है, एक बार फिर से सर, एक बार फिर से। परतवे खूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। तो काफ़ी मशहूर शेर है, आप देखिए, आप अपना जायज़ा लीजिए इस चीज़ से कि आपको कितनी उर्दू आती है। और अजीब बात यह है कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, मैं भी श्रीनगर से आता हूँ, जहाँ हमारी रियासती ज़बान उर्दू है, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारे बच्चों की हालत बहुत ख़राब है, अंग्रेज़ी का चलन बहुत बढ़ रहा है, बाकी ज़बानों का चलन बहुत बढ़ रहा है, और उर्दू मरती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि फिजिक्स वाला के थ्रू शायद मुझे ये शर्फ मिला, ये एजाज़ मिला कि मैं उर्दू आप लोगों को पढ़ाऊँगा और इंटरेस्टिंग बनाऊँगा आपके लिए। हाँ, और मेन इंटरेस्टिंग सर, आप मुझे कैरेक्टर ही बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो। तो मुझे लगता है जैसे उर्दू कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है सर, आपको उसी खूबसूरत, क्या बोलेंगे सर, मतलब आपकी लैंग्वेज मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। थोड़ा सा उसी में बताइए बच्चों को कि कैसे मतलब पढ़ाने वाले उर्दू। देखिए, जब हम बात करें बोर्ड्स की, तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह के एनालिसिस किए हैं। ठीक है, उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं मैं उनको तरतीब से लूँगा, तरतीब से यानी स्टेप बाय स्टेप हम उनको देखेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में, जैसे अगर मैं गज़ल पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसमें जो मुख्तलिफ सवाल गज़ल से आते हैं, यानी वो गज़ल का नोट हो, वो फिर किसी शायर की ज़िंदगी के ऊपर नोट हो, या गज़लों की तशरीह हो, वो एक वीडियो में वो तीनों सवाल आप सॉल्व कर पाएँ। एक वीडियो आप देखें तो आपको उन तीनों चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाए। और मेरा जो ये है कि मैं जो तरीका है पढ़ाने का, वो बात से बात निकालना है। यानी अगर मैं गज़ल की बात कहूँ तो मैं पहले जाऊँगा कि गज़ल, पहले वर्ड का मतलब क्या है। आप गज़ल तो सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, गज़ल का मतलब क्या है। और जब आपने गज़ल का मतलब समझ लिया तो चीज़ें आपके लिए वैसे ही खुलती जाएंगी और आसान होती जाएंगी, और आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा सब्जेक्ट में। सही बात है सर, थैंक यू सो मच सर। अब बच्चों को बता देते हैं हम सब मिलकर कि हम आपके लिए आखिर लाने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यार हम लोग ना वी आर लॉन्चिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल स्पेसिफिकली फॉर जेके बोस वाला, है ना। चैनल का नाम जेके बोस वाला होगा। उस चैनल पर अभी आपको क्या प्रोवाइड करा जाएगा उस पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, आइए सर, साथ ही चलते हैं। सर आप सब आ जाओ प्लीज, कोई भी 2 फैकल्टीज पर्दा हटाएं। दाऊद सर, मन्नान सर, आइए, आप आइए प्लीज आइए। हटाए सर।
ठीक है, तो हम लोग आपके लिए ला रहे हैं कोहिनूर बैच। जैसे हमारे क्लास 10th की वन शॉट सीरीज चलती हैं, वैसे ही आप लोग के लिए आ रहा है कोहिनूर बैच, जहां पर आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब सेशंस मिलने वाले हैं, वन शॉट वीडियोस मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर लेक्चर के। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, टाइम टाइम पर आपको यह भी बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि सिर्फ आपको सही आंसर निकालने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग आनी चाहिए। तो आपके लिए टाइम टाइम पर ऐसे भी वीडियोस लाए जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिले कि आप एग्जाम्स में राइटिंग कैसे करें या फिर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी कि सैंपल पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करना है, कौन सी बुक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं, और साथ साथ लेक्चर्स नहीं आएंगे, लेक्चर के साथ साथ आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे जो टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाएगा, जो अपने हाथ से लिखेगा, वही सेम नोट्स आपको PW ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, बैच बाय द वे फ्री ऑफ कॉस्ट है कोहिनूर, इसका कोई पैसा आप लोगों से नहीं चार्ज करा जाएगा। यूट्यूब पर आपको एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाया जाएगा, और बेसिक से एडवांस तक ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको भगा रहे हैं कि 2 महीने बचा है फटाफट कराएंगे, नहीं, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एडवांस तक लेकर जाएंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि आप 95% जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाए। ठीक है, तो लेक्चर अगर आप माइक दें। एक्चुअली सर पता है क्या होता है, जो ही ऑफलाइन सर बच्चे कंप्लीट करते हैं ना कोचिंग्स, फिर जो इनके पास 2-3 मंथ्स होते हैं एग्जाम तक, तो उन 3 मंथ्स में इनका टेक केयर कोई नहीं होता है, मतलब उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब मिनिमम से मिनिमम होते हैं। ज्यादातर बच्चे जो ना फिर ऐसे ही, उनको कोई गाइडेंस नहीं होती इन 3 मंथ्स में करना क्या है। तो इसीलिए शायद जेके बोस वाला जो है ना उनके लिए लाया है कुछ स्पेशल पैकेज, जिसकी वजह से उनको भरपूर हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। हर चीज, हर कदम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बस अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक छोटी चीज जिसके बारे में आप चिंता करते हैं कि यार ये किस तरीके से होगा, टाइम मैनेज कैसे होगा, कौन से सैंपल पेपर लगाने हैं, कौन सी बुक्स लगानी है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सही पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, मैं कंटिन्यू करूंगा उस चीज को। ना सिर्फ लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, लेक्चर के साथ आपको उसके नोट्स दिए जाएंगे, और हर लेक्चर के साथ आपको एक पीडीएफ दी जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, सो दैट आपने क्लास तो देख ली, अब आप वो क्वेश्चंस जब खुद के साथ लगाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यार चैप्टर भी हो गया, खुद से क्वेश्चंस भी बन गए, अब मेरा ये चैप्टर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं अब इस चैप्टर में। ठीक है सर, प्लीज बताइए। ठीक है, अच्छा टेस्ट के बारे में पहले बता देते हैं इनको। हाँ, आप बताइए तो, प्लीज टेस्ट के बारे में आप बताइए। सर हमारे पास इनको तो लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग भी होगी, जो सारा यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे भी कुछ ट्रिक्स इनको बोली जाएंगी जिनसे इनके जो है ना मतलब अपग्रेड हो जाएंगे अपनी इस लर्निंग में। उसके बाद सर इनको DPPs भी मिलेंगे, जिससे ये अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। जो भी हम ये लेक्चर्स लेंगे सर, जो अच्छा यहाँ देखना है, ठीक है, तो जो भी सर ये बच्चे हम जिनको जो हम इनको पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने के बाद ये अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं हम किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, तो हम कितना स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सर हमने DPPs रखी है, और सर ने जैसे आपको ऋतिक सर ने बोला क्या आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे हमारी ऐप में, और फोर्टनाइटली 14 डेज के बाद आपको जरूरी टेस्ट भी होगा। हाँ, सेशंस जो आपकी होंगी वो रिकॉर्डेड YouTube पर अवेलेबल होंगे, कुछ लाइव भी होंगी सर, कुछ लाइव भी कुछ, हाँ एग्जैक्टली, कुछ आपकी लाइव क्लासेस भी जो होंगी सर टफ चैप्टर्स हैं उनका, जो जैसे बायोलॉजी में है, हेरिडिटी, फिजिक्स में है, कुछ टफ चैप्टर्स केमिस्ट्री में है, तो उनका हम डेफिनेटली सर लाइव जाएंगे, बिकॉज उनमें ज्यादा डाउट रहता है, तो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर उनका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो टाइम पर आपकी लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी, सो दैट जो आप लोगों ने शायद हफ्ते भर पढ़ा उसमें अगर आपको कोई डाउट आया तो उसके लिए शायद सैटरडे को एक क्लास लगा देंगे, जिससे टीचर आपके कमेंट्स रीड कर पाएगा, आपकी बातें जान पाएगा, आपके डाउट्स देख पाएगा और उसको आंसर कर पाएगा। ठीक है सर, टेस्ट के बारे में मन्नान सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? व्हाई इज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए मैं चीज़ें समझ तो आ जाती हैं लाइव क्लास में, बच्चा रिकॉर्डिंग देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, समझ आ जाएगा, बट उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितनी चीज़ें याद रही। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी टॉपिक को लेके 5 बातें कहीं और मैं उसमें से कोई सवाल बना रहा हूँ, और एग्जामिनेशन कंडीशन में वो चीज़ क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में लाइक इट्स फ्री मार्क्स इफ़ यू आर काम इनफ। आप अगर उस सेंसेस में हो, आप इजीली वो 1 मार्क या 10 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो उसके लिए जस्ट कि वो क्लिक जो आपका है वो इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट का भी आपसे कोई, किसी भी चीज का आपसे कोई चार्ज नहीं करा जाएगा। ठीक है, सेशंस आपके यूट्यूब पर होंगे, लेकिन ये जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, आपके प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली हैं, या फिर आपके टेस्ट होने वाले, वो PW ऐप पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोहिनूर बैच आपको बस सर्च करना पड़ेगा, वहां पे एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल आप फ्री में करेंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
हाँ प्लीज। तो दाऊद सर और मैं हम एक शेर पढ़ेंगे इसी कोहिनूर की शान में कि मेरा कौन सा शेर है? जम्मू कश्मीर की वादियों से उभरेगा नूर, क्योंकि जेके बोस वाला लेके आया है कोहिनूर। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट बैनर प्लीज सर। सर लीजिए शाहिद माइक। सर, विशाल सर आइए। नेक्स्ट बैनर में क्या है? मेरे ख्याल से टाइम टेबल होगा, नहीं? नेक्स्ट बैनर में सर हम लेके आ रहे हैं 45 डेज हार्ड चैलेंज फेस ऑफ। इसमें हमारा जो एम है 45 डेज में, हाँ बीच में 45 डेज में हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और 45 डेज में हर सैटरडे को लाइव सेशन आपके आने वाला है और हर सैटरडे को उस लाइव सेशन में क्या रहने वाला है वो हमें बताएंगे शाहिद सर। क्या बात है, क्या बात है सर। तो हर सैटरडे को आपको मिलेगा एक क्वेश्चन सेट। एक हफ्ता होगा आपके लिए कि आप उस क्वेश्चन सेट को सॉल्व करें और बीच बीच में उस हफ्ते में आपको हिंट्स दी जाएंगी कि कैसे सॉल्व होगा या मे बी आंसर भी छुपा होगा। तो अगर नहीं हो रहा है किसी बच्चे के जरिए या कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है कैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो नेक्स्ट सैटरडे वही क्वेश्चन सेट डिस्कस होगा, डाउट सॉल्व होंगे, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हम करेंगे बच्चों के साथ ही और बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब तुम लोग शायद वेट कर रहे होगे कि भाई क्या टाइम टेबल होने वाला है, कब से कोहिनूर बैच स्टार्ट होने वाला है, कब से आपके लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आने वाली हैं। तो उसके लिए प्लीज सर आइए, महराज सर आइए प्लीज, अपन इसको ओपन करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार अच्छा, कब से स्टार्ट हो रहा है ये टीम ने? ये तो बताया नहीं मुझे। 1 दिसंबर से। हाँ 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो 1 दिसंबर से आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चालू हो रही हैं और जैसा कि सर ने बताया 45 डेज हार्ड चैलेंज आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 45 दिन आपने लग कर अपने एग्जाम्स की इन बेहतरीन टीचर्स के साथ, मैं इन सबको कोहिनूर से बोलूंगा, ठीक है, बैच का नाम शायद कोहिनूर यही सोच कर रखा है कि भाई हमारे पास ये फैकल्टीज हैं, है ना। तो 45 दिन अगर आप लोगों ने लग कर एकदम भरपूर पढ़ाई करी, इन पर भरोसा रखा, खुद पर भरोसा रखा, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं, ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये है दिन में 2 ही क्लास है। जैसे कि मंडे मैथ्स और बायो दिख रहा है, इसी तरह केमिस्ट्री उर्दू और इसी तरह आप देखिए कि एसएसटी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, देन आपका उर्दू है, फिर है आपका सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। और इसके बाद जो संडे होगा, संडे के दिन आपको क्या करना है कि संडे के दिन भी आपको रिवीजन करना है जो आपको इस हफ्ते में पढ़ाया जाएगा। और फिर जब हमारा सिलेबस हमें लगेगा कि अच्छे लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद हम आपके लिए लाइव डाउट सेशंस लाएंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो विल कम विद लाइव डाउट सेशंस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो ये हमारा प्लानर है, जैसे कि आप देख सकते हो पर डे आपके पास 2 क्लासेस आएंगी। सर क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? क्लास का ड्यूरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा, यूजुअली 1 शॉट लेक्चर्स होंगे 2 आवर से या 1.5 घंटे, ये डिपेंड चैप्टर पे करेगा। अगर चैप्टर ज्यादा भी होगा तो हम 3 घंटे के लिए भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। बेसिकली ऑन एन एवरेज 1.5 से 3 घंटे के बीच में डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर आपको 1 शॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। टाइम टेबल ये है, मतलब आप लोग को ज्यादा भी बिजी नहीं करेंगे कि आपका पूरा दिन ही ले लिया, 6-6 घंटे के लेक्चर दे दिए, नहीं, हमारे पास टाइम कम है, हमको एकदम क्रिस्प कंटेंट पढ़ना है। स्ट्रिक्टली एज जो जेके बोस में पूछा जाता है, एग्जैक्टली हमें वही चीजें करनी है कि जब हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि जब आपको पेपर लगे ना, आप लगे नहीं ये तो हमने पढ़ा है सारा चीज। हाँ, और हर कोई इररिलेवेंट चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिंपल एज कंपेयर टू द जेके बोस करिकुलम आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बिट बाय बिट। ठीक है, तो आपकी हर दिन 2 क्लासेस होने वाली हैं, है ना। और अब क्योंकि समय कम बचा है तो सैटरडे भी आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, 12 बजे आपके पास एक क्लास आएगी एंड उसके बाद 5 बजे आपके पास दूसरी क्लास आएगी, सो दैट आपके पास एक बीच में समय हो थोड़ा सा ब्रेक लेने का, चिल करने का, रिलैक्स करने का या फिर प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप सब प्लीज आ जाओ एक साथ अपन। अच्छा सर, ठीक है, इस कैमरे पर। ठीक है, तो सर टीम, हाउ एक्साइटेड यू आर? आप कितना एक्साइटेड है? 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। हाईली एक्साइटेड। जम्मू कश्मीर को इतना ही बोलेंगे बस आपके लिए। फिजिक्स वाला ने एक बहुत बढ़िया टीम, कहाँ देख रहे, किस कैमरा में देखना है? ठीक है। तो फिजिक्स वाला ने आपको जो है ना एक बढ़िया टीम आपके लिए चूज की है, तो फर्स्ट से आप लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करिए, बहुत एक्सेल कर पाओगे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, लाइव क्लास भी होंगी और रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी, आपको डीपीपीज मिलेंगी, आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट
लेके आया है फिजिक्स वाला एक बैच में जिसका नाम है कोहिनूर। ठीक है, बच्चे अब 11 12 की बात कर रहे हैं, तो यार धीरे धीरे वो चीजें भी आएंगी, जैसे कि आप लोग जानते हो आपकी हर एक चीज सुनी जाती है। अभी भी आप कमेंट रीड कर रहे हो तो मुझे पता है, आई एम श्योर कि हायर मैनेजमेंट में अलग सर या प्रतीक सर ये कमेंट्स देख रहे होंगे और आप लोग के लिए डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे होंगे। बट एक चीज स्टार्ट हो गई है क्लास 10 से 9-10 से सर, कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं भी सर अभी लाइव चैट देख रहा था, बच्चे 11-12 भी डिमांड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वी आर हियर डेफिनेटली आपके लिए, आपके बोर्ड्स के लिए रेस्क्यू बन के आया है जेके बोस वाला। 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th खुद पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली इंशाल्लाह। राइट बेटा? बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, तो आप सब एक्साइटेड हो? जल्दी बताओ यार कमेंट बॉक्स पे, यार आग लगा दो एक बार अगर सब एक्साइटेड है तो। फिर हम लोग आप लोग को क्या कहते हैं सर, अलविदा कहते हैं, क्या कहते हैं? अलविदा कहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज लगती है मेरे को उर्दू, काफी खूबसूरत। ठीक है, आप एक बार बता दो यार कितने एक्साइटेड हो, है ना? ठीक है, एक्साइटेड हो भाई? किस चीज के लिए एक्साइटेड? बैच के लिए तो ठीक है, बट अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है? अब तुमको एकदम हैवी टीम दे दी है, जो तुम इतने समय से डिमांड कर रहे थे कि यार J&K के लिए स्पेसिफिकली कोई बैच लाया जाए क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए, तो अब वो अब आप लोग के लिए आ गया है, कोहिनूर बैच। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई और बच्चों का डाउट नहीं चैनल, है। हाँ चैनल सर, चैनल जो ये क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास चलेंगी, हाँ जेके बोस वाला चैनल है, हाँ आप वहाँ से हमें देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर जेके बोस वाला चैनल है, वहाँ से आप हमें देख सकते हैं डेफिनेटली। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेके बोस वाला चैनल है, वहाँ से आप अपने लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा, Thank you so much, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फर्स्ट पे, All the best, all the best, all the best, ऑल द guys. बेस्ट। चलो Bye-bye, थैंक यू bye-bye. सर, थैंक यू सर, Thank you, thank you, थैंक यू सर। Bye-bye.